कभी कभी हम किसी इंसान पर हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन उस रिश्ते का नाम न होने की वजह से उसे रोक भी नहीं पाते हैं। और शायद सबसे ज़्यादा दर्द वही होता है जहाँ प्यार तो है लेकिन उसे कहने की हिम्मत ना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ अनकहे अनसुने एहसास। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक के लिए, ये कह सकते हैं। आगे का उस रब को मंजूर। हम अपनी स्टोरी एहसास का आज का पार्ट स्टार्ट करें उससे पहले लास्ट पार्ट में क्या हुआ था हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं। लास्ट पार्ट में जो है रवि, निशा, जूही और भव्या ये सब मिलके एक ऑपरेशन कह लें या मिशन जेलेसी नाम दे करके इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें वो लोग लिपिका से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे ईश्विका को जेलेसी फील हो, लेकिन वो जेलस तो होती है लेकिन वो थोड़ा हर्ट भी होती है। और लिपिका से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने इनर वॉइस में जो है हर बार हर एक एक्टिविटी के बाद में ईश्विका को सॉरी बोलती है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, इसको करना है नहीं करना है। तो करने के बावजूद उसको ये लगता था कि ये गलत है, ये मुझे ये सब नहीं करना है। तो इन्हीं सब उधरबिन का जो है ना वो ताना बाना था कि कैसे वो कंफ्यूज होती है, कैसे उसके दोस्त उसको इस इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो है मनाते हैं। ये सारा कुछ हमने उस चैनल में जाना था। चलिए अब हम आज का जो है वो पार्ट स्टार्ट करते हैं। लिपिका को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा था कि लिपिका का छोटा सा जो जेलेसी प्लान था जो वो कर रही थी, वो अब ईश्विका को जेलेसी फील ना करा के धीरे धीरे उसका दिल तोड़ने लगा है, ये उसको लगने लगा था। तो हमारा जो स्टोरी का आज का सीन है वो ये स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। सुबह हल्की हवा, लिपिका जो है अपने जो इनका रूटीन है लिपिका का कि फ्रेश होना, फ्रेश होकर थोड़ी देर बालकनी में खड़े होना, फ्रेश एयर फील करना एंड फिर रेडी होकर के ब्रेकफास्ट करके फैमिली के साथ में अपने एनजीओ के लिए निकल जाना। तो वो अपने एनजीओ के लिए निकल ही रही थी घर से कि तभी जो है रवि आता है। जब रवि आता है तो वो लिपिका को हेलो बोलता है, लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि आज लिपिका के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट की जगह उसको गिल्ट है कि वो ये क्या प्लान जो है ना उसको वो कर रही है। बट राकेश मैं बोल रही हूँ, रवि जो है वो अपने ही प्लान के अकॉर्डिंग उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। तो लिपिका उसको रिस्पॉन्स में गुड मॉर्निंग बोलती है। तो वो कहता है कि आज खोई खोई सी लग रही हो, क्या बात है? तो लिपिका कहती है नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तभी ईशिका भी अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है तो वो रवि और लिपिका को देखती है। लिपिका की भी जो नज़रें हैं वो ऑटोमेटिकली ईशिका की तरफ जाती हैं। ईशिका की जो नज़र है वो सीधा एक बार लिपिका और रवि पर जाती है। कुछ सेकंड तो वो वहाँ रुकती है, उन्हें देखती है, फिर जो है वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। तभी रवि बोलता है कि आज चलो हम पहले कॉफ़ी पीने चलते हैं, बाद में तुम जो है अपने एनजीओ के लिए निकलना। तो लिपिका जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसकी नज़र तो ईश्विका पर थी। तो रवि क्या करता है, वो कैजुअली लिपिका का हाथ पकड़ लेता है और जिद करने लगता है कि चलो ना। तो ईश्विका जब ये चीज़ देखती है तो उसकी आंखों में एक हर्ट वाली फीलिंग आ जाती है। तो और उसके बाद में जो है वो सिर्फ उदास नहीं होती है लेकिन वो हर्ट फील करती है और उसको जेलसी फील होती है। तो वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। लिपिका जो है वो धीरे से ईश्विका को आवाज़ लगाती है, लेकिन ईश्विका शायद इतनी धीमे आवाज़ थी कि उसको सुनाई ही नहीं दी। ईश्विका जो है वो रुकती नहीं और वहाँ से चली जाती है। लिपिका तुरंत अपना हाथ छुड़वाती है और उसको कहती है कि रवि मुझे काम है, हम नहीं चल सकते। तो रवि कहता है लेकिन, तो लिपिका कहती है कि हम फिर कभी चलेंगे। और वो ईश्विका के पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक ईश्विका अपनी
कार में बैठ करके अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। वो हालांकि पीछे से ईश्विका जो है उसको लिपिका जो है ईश्विका को आवाज़ देती रह गई थी, लेकिन वो ईश्विका सुनती ही नहीं है और वो चली जाती है। तो ईश्विका जब अपनी गाड़ी में बैठी होती है तो वो कुछ बातें सोच रही होती है कि मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, वो किसी के भी साथ में है, किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो मुझे क्यों तकलीफ हुई, मुझे क्यों हर्ट फील हुआ। ईश्विका जो है वो ये सब सोच रही थी। वो जिसके साथ में भी रहना चाहती है रहे, उससे मुझे क्या। लेकिन जब वो ये खुद से बोल रही थी तो उसकी आवाज़ जो है वो टूट रही थी। वही लिपिका जब ईश्विका को इस तरह से जाते हुए देखती है, उसकी आंखों में जब वो हर्ट वाली फीलिंग देखती है तो लिपिका का जो है गिल्ट और बढ़ जाता है। लिपिका फिर अपने इनर वॉइस में सॉरी बोलती है और खुद से कहती है मैं बस आपकी फीलिंग्स जानना चाहती थी। वही दूसरी तरफ निशा एक्साइटेड मूड में थी। वो उसको जो है लिपिका को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि क्या सिचुएशन है, ईश्विका की जेलसी का क्या सीन है। तो रवि भी बोलता है कि इतनी जेलसी तो मूवीज़ में भी नहीं दिखाई जाती जितनी ईश्विका को हो रही है। लिपिका ये बात सुनती है लेकिन लिपिका स्माइल नहीं करती। तब चूंकि फ़ोन जो है स्पीकर मोड में था तो लिपिका कहती है कि तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है, वो सच में हर्ट हो रही है। तो जब लिपिका की सीरियस वॉइस रवि और रवि तो लिपिका के पास ही था, निशा कॉल पे थी, तो जब वो दोनों ये बात सुनते हैं तो निशा भी जो है वो थोड़ा सीरियस हो जाती है और फिर वो कहती है लिपिका बस थोड़ा और। लिपिका कहती है नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। शाम का अब हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है शाम पर। शाम का समय है, सोसाइटी पार्क है, जूही और भव्या पार्क में बैठे हैं। तो लिपिका का भी जो है ऑब्वियसली बात है एनजीओ से आते वो हुए थोड़ी देर के लिए अपने सोसाइटी पार्क में रुकती है। तो वो अपने सोसाइटी पार्क में जाती है तो जूही उससे मिलती है और पूछती है कि दी क्या हुआ। तो लिपिका कहती है आज उनकी आंखों में बहुत दर्द था। तो भव्या कहती है कि क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। तो लिपिका कहती है कि फिर बोल क्यों नहीं देती। तो जूही कहती है क्योंकि कुछ लोग प्यार खोने से ज़्यादा उसे स्वीकार करने से डरते हैं। तो लिपिका की आंखों में नमी आ जाती है, आंसू आ जाते हैं, जो गिरते नहीं है लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ ईश्विका अकेली बैठी है, वो अपना फ़ोन खोलती है। फ़ोन वो जो है कॉल लॉग देखती है जिसमें अब तो इनके फ़ोन नंबर्स ट्रांसफ़र हो चुके थे तो कई बार उनकी फ़ोन पे बात होती थी, कई बार चैट होती थी। तो वो ईश्विका से अपनी वो की हुई प्रीवियस चैट को पढ़ती है, देखती है, लेकिन वो फिर बंद कर देती है। ईश्विका अपने इनर वॉइस में फिर बोलती है कि क्यों फ़र्क पड़ रहा है मुझे। उसकी आंखों में दर्द था, आंसू थे। ईश्विका खुद से कहती है कि अगर वो खुश है तो मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन तभी उसको रवि का लिपिका का हाथ पकड़ना याद आ जाता है। वो तुरंत फ़ोन बंद कर देती है। वो चैट पढ़ रही थी, चैट पढ़ते पढ़ते उसका ये था कि अगर वो खुश है तो ठीक है, अच्छी बात है, मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसको रवि का लिपिका का हाथ पकड़ना याद आता है तो उसके फेस पर फिर से गुस्सा, फिर से जेलसी और फिर से हर्ट वाली फीलिंग आ जाती है उसमें और वो अपना फ़ोन तुरंत बंद कर देती है। अब रात का समय है, बारिश हो रही है, लिपिका बालकनी में खड़ी है, उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो लिपिका को एक अननोन सी फीलिंग फील होती है कि लेकिन उसके मोबाइल में कोई मैसेज नहीं होता। तो वो खुद जो है वो उसको लगता है कि ईश्विका का कोई मैसेज है, बट ईश्विका का कोई मैसेज नहीं होता, एक नॉर्मल एक नोटिफिकेशन होता है। तो वो फिर अपना वो मोबाइल हाथ में लेती है और ईश्विका से की हुई चैट को जो है ना वो खोलती है और वो देखती है।
वो एक मैसेज टाइप करती है कि प्लीज़ नाराज़ मत होइए, लेकिन उस मैसेज को वो सेंड नहीं कर पाती, डिलीट कर देती है। एंड कुछ देर अपनी आंखें बंद करके बैठती है, खुद से बात करती है, एंड देन वो ये कहती है कि मैं ये सब खत्म कर दूंगी, बस आप एक बार अपनी फीलिंग्स बोल दीजिए। लेकिन उसी समय ईश्विका भी जो है वो अपनी बालकनी में आती है जो है, और बारिश को देख रही होती है। दोनों तरफ प्यार था, दोनों तरफ डर था, और दोनों तरफ एक दूसरे को खो देने की बेचैनी थी। दोनों ही जो है सेम आकाश को देख रहे थे, लेकिन वो एक साथ नहीं थे। लिपिका को ये चीज़ भी हर्ट फील होती है कि ईश्विका जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, साइलेंट हो रही है। तो सडनली उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना वो अपनी भाभी के पास में जाए, उनसे बात करे, उनसे सलाह ले। तो वो जो है अपनी भाभी के रूम में जाती है और उनसे बात करती है। तो जब वो अपनी भाभी के रूम में जाती है तो उसकी भाभी जब लिपिका को देखती है तो वो कहती है कि अरे इतनी रात को तुम यहाँ, क्या हुआ? तो लिपिका कहती है कि क्या आप फ्री हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो लिपिका की भाभी उसको बोलती है कि तुम अपने रूम में चलो, मैं अभी आ रही हूँ। लिपिका अपने रूम में चली जाती है। उसकी भाभी को लिपिका की वॉइस से एहसास हो जाता है कि कुछ सीरियस मैटर है। वो उठती है, रूम से किचन में जाती है, 2 कप कॉफ़ी बनाती है और कॉफ़ी लेकर के वो सीधा लिपिका के रूम में आती है। 1 कप खुद लेती है और 1 कप लिपिका को देती है, और वो उससे पूछती है कि हाँ बताओ क्या हुआ है। तो लिपिका थोड़ा नर्वस, थोड़ा घबराई हुई, डर रही थी कि वो अपनी भाभी को कैसे बताए कि वो क्या कर रही है। तो उसकी भाभी उससे फिर पूछती है कि बताओ बच्चा, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना उदास हो। तो फिर लिपिका जो है अपनी भाभी को निशा, रवि, जूही और भव्या का प्लान जो है वो बताती है कि ऐसे मिशन जेलेसी करके एक ऐसे प्लान बनाया है जिसमें कभी राकेश और कभी रवि उसकी प्रेजेंस दिखा करके ईश्विका को जेलस फील करा रहे हैं उसकी फीलिंग्स को लेने के लिए। लेकिन मुझे यह सब सही नहीं लग रहा, ईश्विका बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। तो उसकी भाभी उसको चौंक करके देखती है और कहती है, सीरियसली तुम ये सब कर रही हो? तो लिपिका कहती है कि मैं बस उनकी फीलिंग्स जानना चाहती थी, लेकिन अब उनको हर्ट होते नहीं देख पा रही हूँ। भाभी उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको प्यार से समझाती है कि लिपिका, प्यार में किसी को जलाकर उसका प्यार नहीं जीता जाता। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारे सच से करेगी, तुम्हारे इस जेलसी वाले प्लान को देख करके नहीं। लिपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर आगे उसकी भाभी कहती है, और अगर नहीं करती तो कम से कम तुम्हें ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि तुमने सच छुपाया। तो अपनी भाभी की ये सब बातें सुन करके लिपिका सोच में पड़ जाती है कि भाई क्या करूं। तो वो अपनी भाभी से पूछती है कि तो मैं क्या करूं। तो भाभी कहती है, अपने दिल की बात कहो उसको सीधे जा करके। उसके बाद में लिपिका थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाती है। फिर वो कहती है कि भाभी मुझे डर लग रहा है। तो भाभी कहती है, सच्चा प्यार हमेशा डराता है, लेकिन छुपाने से ज़्यादा नहीं। लिपिका की आंखों में आंसू है, लेकिन वो स्माइल करती है। देन फिर वो अपनी भाभी से कहती है कि मैं कल ही ये सब खत्म कर दूंगी और जल्दी ही अपने प्यार का इजहार खुद करूंगी। तो उसकी भाभी जो है वो मुस्कुराती है, उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है कि यह मेरी समझदार लड़की वाली बात हुई ना। उसकी भाभी कहती है कि ठीक है, अब तुम परेशान मत हो, सो जाओ। बस इतना बोल करके वो जो है उसके रूम से चली जाती है और लिपिका जो है वो
अब इस उधड़बुन में लग जाती है कि भाई मैं अपने प्यार का इजहार करना है तो कैसे करूं। इतना बोल कर के भाभी जो है वो रूम से चली जाती है और लिपिका भी जो है वो थोड़ी देर अपना मोबाइल स्क्रॉल करती है, देन उसके बाद में जो है वो सो जाती है। अब सीन हमारा शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर। मॉर्निंग का सीन था, लिपिका उठ करके रेडी हो गई थी, रेडी होकर के मिरर के सामने खड़ी थी, तभी जो है उसकी भाभी जो है वो रूम में एंटर करती है और बोलती है कि हाँ तो आज मेरी हीरोइन अपने प्यार का इजहार करने वाली है। तो लिपिका जो है वो कहती है कि पता नहीं भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं क्या करूँगी और कैसे करूँगी। तो उसकी भाभी जो है कहती है कल रात को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अब मैं अपने प्यार का इजहार कर दूंगी, मैं अब ये जेलसी वाला प्लान नहीं करूँगी, फिर से तुम्हारा माइंड तो नहीं बदल गया। तो लिपिका कहती है नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इसी बात का डर लग रहा है कि मैं कैसे और क्या कहूँगी, यही चीज़ सोच सोच के मुझे डर लग रहा है। तो भाभी उसके पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि देखो लिपिका, अगर फीलिंग सच्ची हो ना तो उन्हें बोल देना चाहिए, कम से कम बाद में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की।